जय श्री गणेश के मित्रों, आज चर्चा करने वाले हैं धनु राशि सितंबर वर्ष 2025 के विषय में। धनु राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है, क्या रहेंगे वैदिक ज्योतिष से संबंधित महाउपाय जिनको करके अवश्य ही धनु राशि वालों सितंबर का महीना आपका बड़ा ही बेहतरीन और मंगलमय व्यतीत हो सकता है। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात कर रहे हैं धनु राशि सितंबर वर्ष 2025 के विषय में। 1 से लेकर 30 तारीख का समय काल सितंबर माह का कैसा रहेगा धनु राशि वालों के लिए। चाहे वह आपके कैरियर से संबंधित हो, व्यापार व्यवसाय से संबंधित हो, नए व्यापार व्यवसाय की अगर आप सोच रहे हैं तो क्या आपको सफलता मिलेगी। नौकरी से संबंधित हो, नौकरी में स्थानांतरण से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, रत्न से संबंधित हो, संतान से संबंधित हो, इन सभी बातों की सटीक जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है मित्रों। और वैदिक ज्योतिष से संबंधित ऐसे कई अचूक उपाय भी बताए जाएंगे मित्रों, जिनको करके अवश्य ही ग्रहों का संतुलन आप बनाकर सितंबर का महीना अति मंगलमय बना सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं मित्रों और बात कर रहे हैं धनु राशि सितंबर वर्ष 2025 के विषय में। धनु राशि वालों, सितंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना धनु राशि के लोगों के लिए काफ़ी हद तक अनुकूल रहने की संभावना है मित्रों। हालांकि पारिवारिक मामलों में थोड़ी सावधानी रखनी होगी। शनि आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में और मंगल दसम भाव में रहकर पारिवारिक जीवन में समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। राहु तीसरे भाव में साहस और पराक्रम को बढ़ाएंगे, यात्राओं के योग बनेंगे। नवम भाव में सूर्य बुध केतु का होना आपको लंबी यात्रा देगा धनु राशि वालों। शुक्र महीने की शुरुआत में आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में होकर गुप्त खर्च कराएंगे आपसे। धनु राशि वालों, नौकरी करने वाले लोगों को अच्छे काम करने का पुरस्कार मिलेगा, लेकिन किसी प्रकार के विवाद से आपको बचना होगा। व्यापार करने वाले लोगों को उन्नति मिलेगी। धनु राशि वालों, आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बृहस्पति महाराज वैवाहिक संबंधों को मधुर बनाने में आपकी लगातार मदद करेंगे। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। महीने का उत्तरार्ध इसके लिए अधिक अनुकूल रहने की संभावना है मित्रों। आपको इस महीने कोई बड़ा पद मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए उतार चढ़ाव से भरा समय रहेगा। मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा और उन्हें शिक्षा में अच्छे नतीजे मिलेंगे। धनु राशि वालों, विदेश यात्रा करने वाले अभी कुछ समय का इंतज़ार करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह अवधि औसत रहेगी। धनु राशि वालों, आपको लगातार स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। अब बात करेंगे धनु राशि वालों, आपके कैरियर से संबंधित सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। कैरियर के दृष्टिकोण से धनु राशि वालों यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है, लेकिन महीने की शुरुआत में मंगल महाराज आपकी जन्म कुंडली के दसम भाव यानी कि कर्म भाव में होंगे और उन पर चौथे भाव पर बैठे शनिदेव की दृष्टि भी होगी, जो कार्य क्षेत्र में किसी विवाद में आपको फंसा सकते हैं या आप किसी से झगड़ा कर सकते हैं। यदि आप इस पर ध्यान देते हैं तो नौकरी में आपकी स्थिति अत्यंत मजबूत होगी। 13 सितंबर से मंगल एकादश भाव में चले जाएंगे और 17 तारीख से सूर्य और उससे पूर्व बुध 15 तारीख को आपकी जन्म कुंडली के दसम भाव में प्रवेश करेंगे मित्रों। धनु राशि वालों, ऐसे में कार्य क्षेत्र में आपको अपनी काबिलियत का पूर्ण प्रतिफल मिलेगा। आपकी पदोन्नति मिल सकती है। किसी बड़े पद पर आपकी तैनाती की जा सकती है मित्रों। धनु राशि वालों, आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में रहकर नौकरी में कुछ समस्या उत्पन्न करेंगे, लेकिन 15 सितंबर से नवम भाव में आकर संघर्ष के बाद आपको अच्छी सफलता प्रदान करेंगे। आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में पूरे महीने बृहस्पति महाराज विराजमान रहेंगे और सप्तम भाव के स्वामी बुध महाराज 15 तारीख तक आपकी जन्म कुंडली के नवम भाव में और उसके बाद दसम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे व्यापार व्यवसाय करने वाले लोगों को विशेष लाभ अवश्य मिलेगा। व्यापार में वृद्धि होगी। हम कुछ नए लोगों से संपर्क स्थापित करके व्यापार में उन्नति प्राप्त करने का अच्छा मौका मिलेगा। कम्युनिकेशन स्किल से भी व्यापार में अच्छी वृद्धि के योग बनेंगे धनु राशि वालों। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति के विषय में। सितंबर मासिक राशिफल क्या कहता है।
यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आर्थिक रूप से आपको लाभ प्रदान कर सकता है। महीने की शुरुआत में शुक्र महाराज आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जो एक तरफ आपके खर्चों को बढ़ाएंगे। कुछ गुप्त खर्च भी होंगे जो आप चोरी छुपे करेंगे, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति को भी अच्छा बनाएंगे। इसके अतिरिक्त आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे पारिवारिक संपत्ति और धन धान्य से आपको सुख प्राप्त होने के योग बनेंगे। राहु महाराज आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठकर आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे और ऐसे में आप मेहनत करेंगे और अपने धन की वृद्धि करेंगे। मित्रों एक बात अवश्य इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि नवग्रहों में राहु भी बहुत शक्तिशाली ग्रह माने जाते हैं। ये जीवन में जो भी अच्छा या बुरा देता है ये अचानक से देते हैं, और 3, 6, एकादश भाव में जब भी राहु विराजमान होते हैं तो अवश्य इंसान की ज़िंदगी को सुधारने और संवारने वाले होते हैं। सुख सुविधाएं सब कुछ दे देते हैं। ये 42वां वर्ष राहु का होता है मित्रों, तो अवश्य ही 42वें वर्ष तक इंसान के लिए वह हर चीज़ देते हैं जो भौतिक सुख सुविधाएं आवश्यक होती हैं। तो मित्रों यहाँ बात कर रहे हैं कि राहु आपके तीसरे भाव में रहेंगे और तीसरे भाव में आपसे परिश्रम पराक्रम करा के आपको धन धान्य से परिपूर्ण कर देंगे। धनु राशि वालों, ऐसे में आप मेहनत करेंगे और अपने धन की वृद्धि भी करेंगे। इसके उपरांत 13 तारीख से आपकी जन्म कुंडली में मंगल महाराज आपके एकादश भाव में चले जाएंगे और वहाँ से आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मददगार बनेंगे और आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। मित्रों बृहस्पति महाराज पूरे महीने आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठकर आपके प्रथम भाव तृतीय भाव को देखेंगे। ऐसे में आपको आपकी आर्थिक समृद्धि प्राप्त होगी और आपकी आमदनी में इजाफा होने के योग बनेंगे। 15 तारीख से बुध और 17 तारीख से सूर्य के दसम भाव में आ जाने से आपको कार्य क्षेत्र में भी पद प्रतिष्ठा का लाभ मिल सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। शुक्र भी 15 तारीख से नवम भाव में आकर आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मददगार बनेंगे। मित्रों इस महीने आपके ऊपर खर्चों का बोझ कम होने और आमदनी अच्छी होने से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अब बात करेंगे स्वास्थ्य के विषय में। सितंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार धनु राशि वालों यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में शुक्र महाराज अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जो यह बताते हैं कि यदि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बरतेंगे और अपनी छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नज़रअंदाज करेंगे तो स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं लगातार आपको परेशान करेंगी। धनु राशि वालों आपको अपना खान पान भी ठीक रखना होगा, साथ ही अपनी खान पान की आदतों और दिनचर्या को सुचारू बनाना होगा। हल्का और सुपाच्य भोजन सेहत से सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। मित्रों महीने की शुरुआत में सूर्य बुध और केतु एक साथ नवम भाव में होंगे, जिससे आपको थोड़ा सेहत पर ध्यान देना होगा। आपकी जन्म कुंडली के चौथे भाव में शनि और दसम भाव में मंगल भी होंगे, इसलिए आपको इस महीने हृदय से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान दें और कोई भी छोटी मोटी समस्या होने पर तत्काल उसका निदान करने के लिए कदम उठाएं। मित्रों साथ ही आपके जोड़ों में दर्द भी हो सकता है। इन सभी समस्याओं के प्रति धीरे धीरे सावधानी रखना आपको उत्तम स्वास्थ्य की दिशा में आगे बढ़ाएगा। मित्रों इस महीने आप जिम जाना शुरू कर सकते हैं। यदि आप अपने आप को स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो आप प्रतिदिन ध्यान और प्राणायाम करें, विभिन्न प्रकार के आसन करें, इससे आपको लाभ होगा और आपका स्वास्थ्य मजबूत बनेगा। अब आगे बढ़ेंगे मित्रों, बात करेंगे प्रेम और वैवाहिक जीवन से संबंधित सितंबर वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। मित्रों पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज दसम भाव में महीने की शुरुआत में रहेंगे और वहां से अष्टम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, जो बहुत ही अच्छी नहीं मानी जाती है। ऐसे में प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति आएगी। बार बार आपके प्रीतम गुस्सा दिखाएंगे जो आपको नागवार गुजरेगा और इससे स्थिति भी बिगड़ेगी। मित्रों इसके बाद 13 सितंबर से मंगल आपकी जन्म कुंडली के एकादश भाव में बैठेंगे और पंचम भाव को देखेंगे, जो इन स्थितियों को कुछ हद तक कम करेंगे। मित्रों फिर भी मंगल की ऊर्जा देखने को मिलेगी। आप इस ऊर्जा को इस्तेमाल सही दिशा में करें मित्रों, और अपने प्रियतम को समझाएं, जिससे स्थिति संभल जाएगी। 15 तारीख से शुक्र के नवम भाव में जाने से प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। बृहस्पति महाराज पूरे महीने सप्तम भाव में विराजमान रहकर आपके वैवाहिक संबंधों को मधुर बनाएंगे।
आपसी जिम्मेदारियों को निभाने में मदद करेंगे और एक दूसरे के प्रति सम्मान को बढ़ाएंगे मित्रों। दसम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में नवम भाव में होंगे, जिससे आप अपने जीवन साथी के साथ लंबी यात्राओं पर घूमने जा सकते हैं, धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं मित्रों। उसके बाद 15 तारीख से वह दसम भाव में आ जाएंगे और इसका लाभ कामकाजी जीवन साथी को अवश्य मिलेगा मित्रों। धनु राशि वालों, अब आगे बढ़ेंगे। अब फिर बात कर रहे हैं आपके पारिवारिक स्थिति के विषय में। सितंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। पूरे महीने चौथे भाव में शनि महाराज विराजमान रहेंगे, जबकि मंगल महाराज आपकी जन्म कुंडली में महीने भर दसम भाव में बैठकर चौथे और दसम भाव को प्रभावित करेंगे। साथ ही आपके प्रथम भाव पर भी मंगल की दृष्टि रहेगी और पंचम भाव पर भी। इससे अब पारिवारिक जीवन में कलह कलेश की स्थिति उत्पन्न होगी। आपसी सामंजस्य कमज़ोर पड़ेगा और घर में समस्याएं आएंगी। आपके माता पिता को स्वास्थ्य कष्ट और व्यर्थ के लड़ाई झगड़े का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि बृहस्पति महाराज की दृष्टि आपकी राशि पर पूरे महीने होने से आप अच्छा विवेक दिखाते हुए सही निर्णय लेते हैं, जो कि परिवार में बेहतर आपके सामंजस्य देखने को मिलेगा। 13 तारीख से मंगल एकादश भाव में चले जाएंगे मित्रों और वहां से आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे पारिवारिक संबंधों पर फिर से ध्यान देना होगा, क्योंकि कुटुंब के कुछ लोग आपसे विमुख हो सकते हैं। पारिवारिक मुद्दों पर विशेष ध्यान देने का काम रहेगा मित्रों। संपत्ति संबंधित विवाद के जन्म लेने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस महीने अपने माता पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें, उन्हें आपकी मदद की दरकार हो सकती है। तीसरे भाव में मित्रों राहु विराजमान रहेंगे, इससे अवश्य ही आपका साहस पराक्रम बड़ा चढ़ा रहेगा। इससे आप कई काम कर सकते हैं। आपके भाई बहनों का सहयोग भी आपको मिलेगा मित्रों। तो धनु राशि वालों, आप लोगों के लिए महा उपाय बनता है सितंबर वर्ष 2025 के लिए आपको बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव का बीजाक्षर मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। इस प्रकार से मंत्र उच्चारण अवश्य करें। इसको स्नान करने के बाद भी कर सकते हैं और स्नान करने के समय भी कर सकते हैं। गुरुवार के दिन केले और पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाना सबसे अति उत्तम रहेगा, लेकिन पीपल के वृक्ष को स्पर्श न करें। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल में कुमकुम मिलाकर आराध्य दें। श्री हनुमान जी की उपासना भी आप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ भी पढ़ सकते हैं मित्रों, अवश्य लाभ होगा। आपके लिए भाग्यशाली रत्न बनता है। धनु राशि वालों, आपको पीला पुखराज 7.5 रत्ती का धारण करना है। अपने दाएं हाथ की तर्जनी उंगली में चांदी की धातु में इसको धारण कर सकते हैं, अवश्य लाभ होगा मित्रों। जय श्री गणेश की।